नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है फिर से एक हेल्थ रिलेटेड वीडियो में। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं सीबो के बारे में। बहुत से लोगों को इसके बारे में पता नहीं रहता है, या पता भी रहता है तो इन्फॉर्मेशन जो है वो आधा अधूरा रहता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ के बारे में, जिसको हम बोलते हैं सीबो। तो बेसिकली एक झलक इसके बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो कोलोन है या लार्ज इंटेस्टाइन है या बड़ा आंत जो बोलते हैं, उसमें ज़्यादा बैक्टीरियाज रहते हैं। अगर किसी वजह से, बहुत सारे वजह से, अगर वो बैक्टीरियाज स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाते हैं, या अगर हमारा अग्नि बहुत मंद है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, या हाइपो एसिडिटी के बारे में मैं आपको बोल रहा था, तो उस टाइम में क्या होता है, बहुत सारे बैक्टीरियाज जो है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन तक निकल जाते हैं। तो इसकी वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कि बैक्टीरियाज हालांकि नहीं होने चाहिए, वहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरियाज हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं हम स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ या सीबो। तो देखते हैं इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये सिम्टम्स हो भी सकते हैं। तो सबसे पहला है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मतलब जो कब्ज होता है, यानी उनको मल विसर्जन के टाइम पे वो बहुत हार्ड रहता है मोशन, या उनको मोशन पास करने के लिए बहुत स्ट्रेन करना पड़ सकता है। तो ये कॉन्स्टिपेशन हो सकता है सीबो में। दूसरा है डायरिया। डायरिया मतलब जुराब, मतलब वाटरी स्टूल्स हो रहे हैं सर, या लूज मोशन हो रहा है सर, बहुत पानी पानी जैसे निकल रहा है। और तीसरा है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड बॉवेल हैबिट्स, यानी आल्टर्ड बॉवेल हैबिट्स जो हम बोलते हैं, जो कि मैं गृहिणी रोग के दौरान बोल चुका हूं आपको। मुहुर्बद्धम मुहुर्द्रवम जो हम संस्कृत में बोलते हैं। मुहुर्बद्धम बोले तो एक एक बार बद्ध मतलब मलबद्धता, यानी कब्ज हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। कहीं कई बार मुहुर्द्रवम, यानी द्रव जो है या लिक्विड जो है या वाटरी पार्ट जो है वो ज़्यादा होते रहता है। तो उसको अल्टर्ड बॉवेल हैबिट्स बोलते हैं। तो एक कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, नहीं तो डायरिया हो सकता है, नहीं तो दोनों मिक्स्ड रह सकते हैं, या कभी कभार थोड़ा नॉर्मल भी रह सकता है। जैसे कि थोड़ा उसने छाछ पी लिया हो, थोड़ा बटर मिल्क पी लिया हो, एक दो दिन लगा कि पेट खराब है, या थोड़ा फास्टिंग कर लिया हो, तो थोड़ा बहुत अच्छा भी लग सकता है। बाद में फिर से वो जब अपना डाइट जो है, चाहे वो नॉनवेज हो, हैवी फूड्स हो, फ्राइड फूड्स हो, तो वो जब लेने को शुरू कर देता है, या ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेने को शुरू कर देता है, तब फिर से ये सिम्टम्स उसको शुरू हो जाते हैं। और अगला है म्यूकस इन बबल मूवमेंट्स, यानी उसका जो मल विसर्जन के टाइम में उसके मल के साथ म्यूकस यानी गम जैसा जो है वो निकलते रहता है। तो वो म्यूकस अगर निकल रहा है तो हमें हमारा डायग्नोसिस जो है वो सीबो के तरफ जाना चाहिए। और फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट बबल मूवमेंट्स जो है, अगेन इसमें और कॉन्स्टिपेशन में ये फर्क है कि कॉन्स्टिपेशन में मल जाता ही नहीं है, कब्ज हो चुका है। फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीटनेस पोस्ट डेफिकेशन, मतलब वो मल विसर्जन करके आया है फिर भी लगता है कि पूरा नहीं हुआ है, आधा अधूरा है, या इनकम्प्लीट है, अभी भी कुछ बचा है। या फिर से जाने के बाद वो जाके टॉयलेट में बैठता है, वॉशरूम में बैठता है, लेकिन मोशन नहीं होता है, जिसको हम टेनिसमस बोलते हैं, वो भी हो सकता है सीबो में। और लूजर एंड और मोर फ्रीक्वेंट स्टूल्स, जो कि अगेन हम डायरिया में ही के जैसे ही ले सकते हैं। इसमें सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी रहता है मोशन का, और बहुत से बार हो सकता है, या थोड़ा 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 बहुत से बार मोशन को वो जा सकता है। तो ये सारे हैं जो सीबो में या आईबीएस में देखने वाले सिम्टम्स। एब्डोमिनल पेन एंड ब्लोटिंग, और ये होता है बिकॉज ऑफ हाइपो एसिडिटी। हमारा अग्नि जब कम है और अगर हम खाना खा रहे हैं तो उसके वजह से क्या होता है, एक तो पच नहीं पाता है फूड जो है, आहार जो है पच नहीं पाता है, और उसकी वजह से वहीं पे वो रुक के गैस ज़्यादा फॉर्मेशन होके ब्लोटिंग हो जाता है। और डेफिनेटली अगर ब्लोटिंग हो रहा है तो वहाँ पे पेन भी रह सकता है। तो इतने सारे फैक्टर्स हैं सीबो में या आईबीएस में भी, हम ऐसे ही जो है सिम्टम्स या लक्षण देख सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी इतना आपने बोल दिया, तो ये होता क्यों है वो भी बोल दिया आपने, तो क्या रेमेडी है इसका? तो जब हम डिस्कस कर रहे थे, जो कि मैं बोलता हूँ आपको कि डॉक्टर प्रवीण जेकॉब का जो रिसर्च है वो गट रिलेटेड ऑटो इम्यून डिसीजेस के ऊपर है, तो उन्होंने बनाया था एक ट्रिपल थेरापी। ट्रिपल थेरापी क्या होता है सर? ट्रिपल थेरापी हमने तो सुना था, एच पाइलोरी किट लेना है इसके लिए, या कुछ किट लेना है। तो ट्रिपल थेरापी होता क्या है? तो सबसे पहला आता है वहाँ पे डाइट, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरियाज रहते हैं वो सिर्फ ग्रो कर पाते हैं अगर उनको ग्लूकोज मिलेगा। तो अगर उनको ग्लूकोज नहीं देंगे हम तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे।
तो इसके वजह से सारा फ्रूट्स जो है और ग्रेन्स जो है उसको बंद करना चाहिए। सर चावल अच्छा है मैं खाऊंगा, नहीं खाना है। एटलीस्ट 3 से 4 हफ्ते के लिए 4 वीक्स तक चावल बिल्कुल बंद, गेहूं बिल्कुल बंद, रोटी चपाती रागी ये सारी चीज़ें अगर हम बंद कर देंगे तो वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जो बैक्टीरियाज बन चुके हैं उनको फूड नहीं मिलेगा, तो उसकी वजह से वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। और क्या लेना है सर, आपने तो पूरा बंद कर दिया, ना ही नॉनवेज खा सकते हैं, ना ही ग्रेन्स खा सकते हैं और ना ही हम फ्रूट्स खा सकते हैं, तो क्या खा सकते हैं? तो आपको खाना है ज़्यादातर वेजिटेबल्स, मोर ऑफ वेजिटेबल्स आपको खाते रहना है। तो अगर आप वेजिटेबल्स खाते रहेंगे और वेजिटेबल्स के सूप्स पीते रहेंगे, जो कि बहुत सारे प्रवीण सर के टीम में जो है बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, उनके टीम डॉक्टर्स वो आपको गाइड करेंगे इसके बारे में। अगर वो आप लेते रहेंगे तो ये सीबो जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और जो ओवर ग्रोथ है पहले वो कम हो जाएगा, बाद में पूरा बैक्टीरिया कम हो जाएंगे। दूसरा जो है सेकेंड थिंग, अभी ये जो बैक्टीरियाज आ चुके हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में वो बुरे भी रह सकते हैं या अच्छे भी रह सकते हैं, लेकिन हमें अभी करना है क्या काम, लार्ज इंटेस्टाइन या कोलोन में गुड बैक्टीरिया जो अच्छे बैक्टीरियाज है उनकी जो संख्या है वो बढ़ाना है। उसके लिए प्रोबायोटिक्स लेना है। सर कौन कौन से फूड्स में प्रोबायोटिक्स मिलता है? हम तो सप्लीमेंट्स लेते हैं, सप्लीमेंट्स भी आप ले सकते हैं, उसके साथ आप छाछ पी सकते हैं। तो सिंपल से छाछ पियेंगे तो उसमें आपको प्रोबायोटिक्स अच्छे से मिल जाएगा और उसके साथ अगर आप सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं तो उसमें भी आपको गुड बैक्टीरियाज मिल जाएंगे। और तीसरा है और लास्ट है हर्ब्स, जो कि जड़ी बूटियाँ रहते हैं, जैसे चित्रक हो या बहुत सारे जो हमारे हर्ब्स हैं, अगर हम उसको ठीक तरह से लेते रहेंगे, एक वैद्य के सुपरविजन के अंडर अगर आप लेते रहेंगे तो धीरे धीरे ये जो बैक्टीरियाज है वो कम हो जाएंगे और गुड बैक्टीरियाज जो गोलोन में रहना है वो ज़्यादा हो जाएंगे और आपका जो ओवरऑल प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। एक विशेष सूचना ये है कि अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरियाज ज़्यादा हो जाते हैं तो जो सेरोटोनिन जो अपना काम करके गट में ब्रेन तक पहुंचना है या रीअपटेक जो है वो ब्रेन तक जो पहुंचाता है वो नहीं हो पाता है। इसकी वजह से सीबो में हम देख सकते हैं कि वो जो आदमी या औरत जो सफ़र कर रहे हैं सीबो से, उनको एंग्जाइटी या डिप्रेशन या लो फीलिंग या अनहैप्पीनेस फीलिंग, इनकम्प्लीटनेस माइंड के हिसाब से भी हो सकता है। तो अगर वो सब ठीक होना है तो ये जो मैंने 3 सिंपल थेरेपीज बोले आपको वो करना ज़रूरी है। मैं हूं डॉक्टर शरद कुलकर्णी, आयुर्वेद वैद्य बेंगलोर से, और आप इस वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और आगे हम बहुत सारे ऐसे गट रिलेटेड ऑटो इम्यून डिसीजेस हो या गट रिलेटेड नॉर्मल वीडियोस हो उसको हम लेके आते रहेंगे आपके सामने। नमस्कार।